अस्लिम मा फिल वजूद अर्रसूलुल मुसद्दद वन्नबिय्युल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahharahum तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले इमाम हादी नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में वक्त के आखिरी हुसैन इमाम असर के महज़र में और आप तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद के महज़र में इसलिए तर्ज़ करता हूँ और आज की इस शब के सदक़े में अपने और आप तमाम लाभ के लिए दुआगू हूँ कि खुदावंद करीम इस करीम इमाम की इज़्ज़त के सदक़े में हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। हमारे बुज़ुर्ग और हमारे वालिदैन जो हमारे ममालिक में हैं उनको सेहत व ज़िंदगी दिलाए। मिलके एक सलावत पढ़ लें। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इत्तेफाक ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मदारिस और खानकाहों से आते हैं, उनका वक्त मुअय्यन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यानी दौड़ते दौड़ते जो है वो बात को मुकम्मल करूँ और इंशाअल्लाह ज़्यादा नहीं, बस मौला की ज़िंदगी का एक वाक़या आप लोगों की नज़र करूँगा जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ कुरान से है। अलबत्ता दो रिवायतें हैं, एक रिवायत इमाम हादी नकी के सिलसिले में और वही रिवायत उसी से थोड़ी सी मिलती जुलती सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। मैंने आगाज़ कलाम में जिस आया की तिलावत की उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने मिजाज के हिसाब से, लेकिन मुखालिफ कुरान न हो, मुखालिफ फरामीन न हो, मिजाज के एतबार से ही तर्जुमा करूँगा कि अल्लाह के मुरीद बन जाओ। मुरीद उसे कहते हैं जो अपने मुर्शिद के इरादे पर चले। तो मुरीद तो अल्लाह भी है, ठीक है जी। अल्लाह भी मुरीद है, हम भी मुरीद है, लेकिन फ़र्क है। मैं पाकिस्तानी मुरीद की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अल्लाह के मुरीद बन जाओ, उसके रसूल के मुरीद बन जाओ।
और उनके मुरीद बन जाओ जो अम्र के मालिक हैं। अब यहाँ पर कोई तय्युन नहीं है कि इस अम्र के मालिकान की वजाहत क्या है। अल्लाह की जात को तो हर कोई जानता है, रसूलुल्लाह की जात को भी हर कोई जानता है। ये उलुल अम्र कौन है, साहिबान अम्र कौन है, मैं एक आयत यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा और उसके बाद एक हद तक इस मसले को लेके और फिर वो वाकया पेश कर दूंगा जिसके लिए आप लोगों को थोड़ी जहमत है। पहले तो मुझे बच्चे बता दें कि किस टाइम पे जो है वो यानी आप लोगों के हॉस्टल बंद होती है, ज़्यादा शायद 9 सवा 9 बजे तक ना। बिस्मिल्लाह तो है लेकिन वहाँ पे कहाँ रहोगे? 10 बजे। अच्छा लड़ो नहीं, हो जाएगा बैन ठीक है, लड़ो मिलके एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाह के मुरीद बन जाओ, उसके रसूल के मुरीद बन जाओ और उनके मुरीद बन जाओ जो अमर के मालिक, ठीक है जी, अमर के मालिक हैं, उनके मुरीद बन जाओ। अल्लाह का मुरीद का मुरीद मैंने अर्ज किया है, मैं अपने मिजाज के एतबार से पढ़ूंगा। देखता हूँ कि फारसी में उसे कहते हैं कि दोजारी कसी नहीं उठते या नहीं उठते। पहले टेलीफोन बहुत होते थे तो उसमें कार्ड नहीं, दोजारी का सिक्का लगता था। दोजारी तो आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब वो दोजारी तो खत्म हो गई, शायद किबला को पता हो या गैरूं को पता हो। दोजारी यानी 2 रियाल का सिक्का होता था, उस पे टेलीफोन होते थे। तो उसको उन्होंने एक मसल बना दिया था कि दोजारी गिरी या नहीं गिरी तो फोन लग जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि किसकी दोजारी गिरती है। ठीक है जी। अल्लाह के मुरीद बन जाओ, मुरीद के मुरीद बन जाओ, उसके रसूल करीम के मुरीद बन जाओ और उनके मुरीद बनो जो अमर के मालिक। अमर है क्या? अमर समझ में आ गया, अमर वाली दोजारी गिरी तो उलुल अम्र खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। तो चलते हैं कुरान से, पूछते हैं ये अम्र है क्या। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। अम्र को इधर उधर क्या तलाश करते हो, अम्र में और रूह में कोई फर्क नहीं। अब पूरा कुरान छान के देख ले। अब तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अबुल एंड्रॉइड है ना, अब तो साहिबान एंड्रॉइड है, तो आप लोगों को तो पता है फौरन ठक ठक किया और आयत सामने आ गई। ये मेहरबानी है गूगल वालों की। खैर, कहने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं, पूरा कुरान देख ले। पूरे कुरान में जहां भी लफ्ज अम्र आएगा वहां लफ्ज रूह साथ आएगा। कमाल है, कमाल है। पूरे कुरान का मुताला फरमा, जहां लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी, अब ये भी पढ़नी पड़ेगी क्या, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। हां जी, पूरा कुरान छान कर देख ले, जहां लफ्ज़ अम्र है वहां लफ्ज़ रूह का तज़किरा है। ठीक है जी। अच्छा, कमाल है। यानी अल्लाह बताना ये चाहता है कि दो ऐसे मुतरादिफ माना के लिहाज से, हैसियत के लिहाज से अल्फाज है कि इनमें कोई फर्क नहीं है। यार मैं आप लोगों को थोड़ा सा किसी और तरफ खींच के चलता हूं, लेकिन उसी का ताल्लुक इस बात से है। तो अब मैं तर्जुमा करूं, अल्लाह के मुरीद बन जाओ, उसके रसूल के मुरीद बन जाओ और उनके मुरीद बनो जो अमर के मालिक है ना, जो रूह के मालिक है। रूह का मालिक कौन होता है नहीं पता। मैं आप लोगों को छोटा सा वाकया बताता हूं जो मैंने एक किताब उसमें ये पढ़ा। और कीजिए, मुझे पता है जाके नहीं देखें, लेकिन फिर भी मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। और करें, मौलवी आदमी है ना, तो इन लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए। हाँ जी, कहते ले आए, ठीक है। अच्छा सुना, अलमुनिया में ये रिवायत मौजूद है जो ज्यादातर असहाबे आइम्मा की जिंदगी के सिलसिले में भी है
और उसमें वो रिवायात जो दाढ़ी के सिलसिले में जिक्र है वो भी ज्यादातर उसमें जिक्र की गई हैं, खुसूसन जो इमरजेंसी मौलवी होते हैं उनके काम की चीज। मसला क्या है? दिल के एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद। कायनात का पहला मलंग, मलंग जानते हैं ना? कायनात का, जो मेरी तरफ हो, कायनात का पहला मलंग हजरत बहलूल, ठीक है जी, उसका वाकया है जो इससे रिलेटेड है, तो मैं आपकी नजर कर रहा हूं, ठीक है। वरना आजकल तो जो घर से निकला वो मलंग कहलाता है। मलंग बनने के लिए कम से कम इतनी हैसियत और ताकत होनी चाहिए कि जमीन पर बैठकर जन्नत बेच सके। मलंग बनने के लिए तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि दर ज़हरा से इतनी ताकत मिल जाए कि जमीन पर बैठकर बादशाहों को जन्नत बेच सके, है जी। अच्छा, अब जो अंग्रेजी में कहते हैं निगोशिएशन, जो गुफ्तगू हुई है, विलायत नहीं, इमामत नहीं, विलायत लफ्ज बड़ा खूबसूरत है यहाँ पर। विलायत और हुकूमत के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो आपकी नजर करना चाहता हूं। एक तरफ है विलायत जिसका नाम है बहलूल, और दरवाजे के अंदर खड़ी है हुकूमत, हाकिम बहलूल। अच्छा, दोनों रिश्तेदार हैं, ये पुराना तरीका रहा है, हक और बातिल में रिश्तेदारियां बड़ी पुरानी रही। खैर छोड़े आप, मैं ज्यादा कच्चे में नहीं उतरा। अब इसी बात को देखते, एक दिन बहलूल को हाकिम वक्त ने बुलाया, ओ इधर आ। वो आया, जी ये जो तू सारा दिन अली अली करता फिरता है, तुझे अली की मोहब्बत ने दिया क्या है? मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, ठीक है जी। मैं सिर्फ इस आयत के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए, ताकि रब्त दे सकूं अपने इस मौजू के साथ जो आज से मरबूत है। और क्या कहा बादशाह? अब मैं बादशाह नहीं कहता, ठीक है। दारुल खिलाफा यानी पैलेस ऑफ कैपिटल, जो बादशाह का महल है, उसके दरवाजे के अंदर हुकूमत, दरवाजे के बाहर विलायत। अंदर नहीं आ रहा, गौर करें। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मसाला मिलाऊंगा, लेकिन वो मेरे लफ्जों का होगा, इंशाअल्लाह उसमें कोई ज्यादती नहीं होगी जिससे फर्जंद ज़हरा नाराज हो। गौर करें, बात चली, तू जो सारा दिन अली अली करता फिरता है, तुझे अली की मोहब्बत ने दिया क्या है? अच्छा, मुझे अली की मोहब्बत ने इतनी ताकत दी है कि जब चाहूं मरूं, जब चाहूं जिंदा हो। कमाल, जब चाहूं मरूं, जब चाहूं जिंदा हो जाऊं। अच्छा, बड़ा दावा किया है तुमने। दावा नहीं है, मेरे पास इसकी दलील भी है। अच्छा, दलील पेश कर। मुझे अली की विलायत की कसम है, मैंने खुद पढ़ा है दुनिया में, बहलूल दरवाजे हुकूमत पर सो गया। अब मैं सोना इसलिए कह रहा हूं, मरता दुश्मन ज़हरा है, सो गया। उसने हुक्मा मंगवाए, अतिबा मंगवाए, आए, उन्होंने शहरगे हयात पर हाथ रखा और कहने लगे, अब थोड़ा सा मैं अपना मसाला मिला रहा हूँ, ठीक है। हाथ रखा और रखने के बाद ये तो मरा हुआ है, और ये इसको टटोला इधर उधर किया, तो कहने लगे इसमें बदबू क्यों नहीं है? यार मैं होता तो इतना तो जरूर कहता, मानता किसको है? कोई चौड़े चमार को तो नहीं मानता, हैदर कर्रार को मानता है, ठीक है। खैर छोड़े, कहने का मकसद ये है कि अब ये परेशान, वोट खराब हो जाएगा इलेक्शन के लिए। यार मैं कोशिश करूंगा कि मैं कच्चे में न जाऊं, तो इलेक्शन आनी है तो वोट खराब हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई बंदा मर गया है इन लोगों का, ये तो फिर वो शाहों के बंदे हैं ना, सैयदों के बंदे हैं ना, वो पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हुकूमत वाली पार्टी, ठीक है। हर कैफ बड़ा परेशान हुआ। अच्छा, इससे दूसरी परेशानी है कि घर जाऊंगा फुफी मारेगी, ओ मेरा बच्चा मार के आया है,
बादशाह तो था अपनी जगह पे, लेकिन रिश्तेदारी तो अपनी रिश्तेदारी होती है। अब परेशान हो गया, अल्फाज लफ्ज लफ्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। मुनिया ने अल्फाज लिखे हैं कि हाकिम ने घुटने टेके, यही तो कमाल है मोहब्बत अली का। हुकूमतें झुक जाती हैं विलायत के मतवालों के आगे। जब झुका और झुकने के बाद कहता है, ओ बहलूल 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 उठ जा, या कुछ भी हो, जालिम है, गंदा है, लेकिन बेगैरत नहीं है। जानता जरूर है कि जिनको मानता है वो मारना भी जानते हैं और जिलाना भी जानते हैं। उठ के खड़ा हो गया बहलूल, कपड़े साफ किए, और तू तो मर गया था ना। कब मरे वो जो तेरा खाए। ठीक है, अब यहां पर मिलावट है। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये था नौकर। ठीक है, ये नौकर था। कितना कंट्रोल है रूह पे? ठीक है जी, रूह पर कंट्रोल है ना। है अहले बैत सफेदो सियाह के मालिक, ये रोक दें तो न फिर दिन चले न रात चले। अहले बैत सफेदो सियाह के मालिक, सफेदो सियाह यानी दिन और रात है। अहले बैत सफेदो सियाह के मालिक, ये रोक दें तो न फिर दिन चले न रात चले। जो इनके हुक्म से सूरज चला तो हैरत क्या, ये कायनात से कह दें तो कायनात चले। मकसद यह है कि इस खानवादे का एक एक साहिब अम्र वाजिबुल इताआ है। ठीक है, और जो उल अम्र होता है उसके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारियां पूरी करना, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, तहफ़्फ़ुज़ हरीम तौहीद, तहफ़्फ़ुज़ हरीम नबुव्वत, अक़दार इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। अब इससे मरबूत एक वाक़या पेश कर रहा हूं। मुअतसिम का जमाना है। अब मैं जानकर यहां पर नाम ले रहा हूं, पाकिस्तान में नहीं ले सकता, आप भी जानते, मैं भी जानता। नामों की बरकत है। तो मुअतसिम बादशाह है, ठीक है, कहलाता खलीफा है। एक ईसाई घूमता फिरता हुआ आ गया शहर में। उसने सवाल किया, कहा कि मुझे वारिस रसूल की तलाश है। हमारे यहाँ तो दस्तूर ये है कि वारिस उसे कहते हैं जो मालिक की जगह पर बैठे। यार मैं नहीं, बात छिड़ी है तो थोड़ी देर के लिए छेड़ता हूँ। ठीक है जी, लंबा हो जाएगा, गौर करें। आपने देखा होगा गाड़ियों पर लिखा होता है अली वारिस। वो किसी को बड़ा खराब लगा था। ठीक है, बड़ा खराब लगा था कि अली वारिस कैसे, वारिस तो अल्लाह है। ठीक है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो दस्तूर है। वो दस्तूर ये होता है कि वारिस उसे कहते हैं जो मालिक से ले। ठीक है, नहीं मैं मिसाल, मेरी जमीनें हैं, ठीक है, मैंने उनको बनाया है, मैं क्रिएटर हूँ, मैंने उनको संवारा है, मैंने उनको आबाद किया है, उनकी उमरानियात मेरे हाथ में थी, मैंने उनको आबाद किया। अब मैं हो गया, अब जो मेरे किसान हैं वो मुझे देख के क्या कहेंगे, मालिक आ गया। ठीक है जी, हाँ, लेकिन जो मेरा बेटा है वो मालिक नहीं है, वो वारिस है। मालिक उसे कहते हैं जो बनाता है, वारिस उसे कहते हैं जो मालिक से लेता है। अल्लाह को वारिस कहने वाला पहले इतनी मर्तबा सोचे तो सही कि ये विरसा ले किससे रहा है। अल्लाह वारिस तो है, लेकिन किसका वारिस है, ये विरसा ले किससे रहा है। वो सिफात और अस्मा इलाहिया की बहस में नहीं जा रहा, वो मैं और अलग सी बहस है कि अल्लाह उसमें वारिस भी है, वो एक अलग सी बहस है। मैं इंशाअल्लाह उस पर भी कभी मौका मिला तो बात करूंगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो परेशान, जाहिर है कि मालिक की जगह पे वारिस ही बैठेगा। तो
का मस्जिद की तरफ चले जाओ, वहां पर देखो बहुत बड़ी खूबसूरत सी, कौन? ईसाई। ईसाई को हमारे पाकिस्तान में कहते हैं भंगी, है ना। ज्यादातर ये सफाइयों वाले काम जो है ना ईसाई करते हैं, गैर शरीफाना नाम इनका भंगी। तो ये पहुंच गया मस्जिद में, सामने देखा शख्स बैठा हुआ था। ऐसे है कि मैं नहीं बोल सकता, मिंबर पे बैठा है, मुस्तफा का मिंबर है, बैठने वाला कहलाता है कि मैं वारिस मुस्तफा हूँ। सामने आके खड़ा हो गया मस्जिद में, कहता है तू मोहम्मद का वारिस है? हाँ मैं मोहम्मद का वारिस हूँ। अच्छा अगर तू मोहम्मद का वारिस है तो वारिस कुरान भी होगा? हाँ मैं वारिस कुरान हूँ। तो ठीक है, अपने विरसे का दिफा करना, मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ। ये किसकी बात है? मुअत्तसिम की बात है। मुअत्तसिम डेफिनेटली इमाम हादी नकी के ज़माने। गौर कीजिए, कहता मेरा पहला सवाल यह है कि मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी है, वो आयत यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान किसी और ने भेजा होता तो इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर कुरान अल्लाह ने भेजा, कहा इसमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, इसमें झगड़े की क्या बात है? अच्छा कहा तो फिर एक और आयत भी है इस कुरान में, मैंने पढ़ा है। का कौन सी आयत? का वो आयत ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फीहा आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात अम्मा अल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना वब्तिगाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। ये कुरान ऐसा है कि इसका आधा हिस्सा मुहकम है, आसान है, और आधा मुतशाबिह है, यानी मुश्किल है। ठीक है जी, कहा ये कुरान की आयत है। अच्छा आयत है, तो फिर एक और आयत भी है, वो कौन सी आयत है? का फिर अल्लाह ने कहा, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना किताबन मुतशाबिहन, हमने जो किताब नाज़िल की है वो पूरी की पूरी मुश्किल किताब है। अब पसीने शुरू हो गए, यार फंस गया, ये तो ईसाई मारेगा, नहीं कर रहा है। तो कैसे? का पहले तो कुरान ने ये कहा, उसने आयत कोड की कि पहले कुरान ने ये कहा है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब एक आयत और कोड की है इसमें कि ये कुरान आधा मुश्किल है आधा आसान है। फिर आयत पेश कर रहा है कि जिसमें कुरान कहता है कि ये पूरे का पूरा कुरान मुश्किल है। कंट्रोवर्सी तो आ गई ना, इख्तिलाफ तो आ गया ना। का सिर्फ इतना नहीं है, एक और आयत भी है, और भी है, और भी है, हाँ और भी है। ईसाई वारिस कुरान से बात कर रहा है, वारिस मोहम्मद से कहलाने वाला बात कर रहा है। अच्छा गौर कीजिएगा, आप यहाँ से मैं आप लोगों को बड़ा खूबसूरत सफर पे लेके चलूंगा, गौर करें। कहते वो तीसरी आयत क्या है, चौथी आयत क्या है? का फिर कुरान में ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। ये वो कुरान है कि जो आसान तरीन किताब है। ये तो फंसा दिया मुझे। पहले कहता है कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है, तो नहीं है, फिर कहता है सारा मुश्किल, आधा मुश्किल आधा आसान, फिर कहता है पूरा मुश्किल, फिर कहता है पूरा आसान। अब उसे याद आया कि यार ये अगर मैं ऐसे जान कैसे छुड़ाऊं? फिर उसे कहता है ईसाई तू क्या कर रहा है मस्जिद में, निकल निकल। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? गुस्सा वहां आता है जब दलील खत्म होती है। समझ रहे हैं ना जी? ठीक है, गुस्सा ज्यादातर उन लोगों को आता है जिनके पास दलील नहीं होती है बात करने की। अब कहता है उसको निकालो, तो जब आया था तुम्हें बताया था मैं ईसाई हूं, पूछ रहा था उस वक्त तो तुमने उसे नहीं निकाला, अभी जब फंसे हो तो निकाल रहे हो। तो अब यहाँ पे भी बहुत खराब होने थे। ठीक है जी, तो वजीर जो था वो बड़ा होशियार था। मैं होशियार कह रहा हूं, अक्लमंद नहीं कह रहा। अक्लमंद होता तो दरे ज़हरा पे होता। होशियार तो लोमड़ी भी होती है, चालाक। ठीक है जी, तो बड़ा होशियार था।
रहे हो बादशाह? तो क्या हुआ? ऐसे नहीं करो, कोई तरीका करो। क्या तरीका करो? मैं बात ये की, कहा कि ऐसा है ईसाई साहब, वो जी हमें 3 दिन की मोहलत दे दो, हम आपको जवाब देंगे। मैं अपने अंदाज में पढ़ रहा हूँ, जो तारीख ने लिखा है उसको अपने अंदाज में, जी बस 2-3 दिन की इजाजत दे दो, हम आपको जवाब देंगे। वारिस, आपकी जमीन पर कोई आके खड़ा हो जाए, बंदूक लेके आए, कुछ भी ले, तोप लेके आए, आपकी जमीन हो, मालिक हो या वारिस हो, अगर कोई आपके विरसे पर खड़ा हो जाए, छोड़ेगा उसको? मेरी जमीन पे कोई आए तो यहां से चीरूंगा, नाफ तक 2 हिस्से कर दूंगा। मैं तो नहीं छोड़ सकता। क्यों? इसलिए कि मैं तो मालिक हूं, वारिस हूं। मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अगर वारिस होता तो मोहलत ना मांगता। मैं मोहतसिम की बात कर रहा हूं, ठीक है जी? अब परेशान, अच्छा ठीक है, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा, ये कह के वो तो चला गया। अब ये इसको मार पवन नहीं मरे। ये क्या किया? तू अपने मौलवियों को नहीं जानता? वो कहां से जवाब लेके आएंगे? कौन बताएगा इसका ईसाई का जवाब? हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। वो कैसे होगा? का तो अपने आबा व अजदाद की सीरत पे अमल क्यों नहीं करता? यार मैं यहां से आपको सफर पे लेके जा रहा हूं, ये पॉइंट। अपने आबा व अजदाद के, अपने बड़ों के, तुमसे पहले बैठने वालों के किरदार पर अमल कर। वो कैसे? का जब भी मुश्किल होती थी तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पे जाते थे। तो मैं अभी कहां से अली लाऊं? का पागल, इस घर का सब एक बच्चा अली है, तो कोई और है? आज भी एक अली है। आ गया हूं मैं उस बात जो आज से मौजूद। आज भी एक अली इस घराने का मौजूद है, जिसका नाम अली नकी अल हादी है। तो चलना उसके पास। यार वो पार्टी का इख्तिलाफ है, कैसे? लेकिन मैंने कहा है कि मैं अपने अल्फाज, पार्टी का मसला है, वो साईं आने बस आने देंगे, अपने दरवाजे पे आने देंगे। अच्छा एक काम कर, तू ऐसे टाइम पे मुझे लेके चल कि कोई तीसरा देखे नहीं, वरना फिर बेइज्जती खराब हो जाएगी। तो क्या ठीक है जी, ऐसे टाइम पे लेके चल। ऐसा करते हैं, फजर की नमाज के फौरन बाद चलते हैं और दरवाजे मुश्किल कुशा, अपने दौर के मुश्किल कुशा के दरवाजे पे जाते हैं। अली की इज्जत की कसम है जो तारीख ने लिखा। नमाज के बाद ये दोनों पहुंचे हैं, नमाज थी, अली नहीं था उनके पास। नमाज पढ़ी और सीधा आए इस घर के आखिरी अली के पास। चौथा अली था, है जी? दक्कुल बाब करना चाहा, अंदर से आवाज आई, दोनों आ जाओ। ठीक है, ये दोनों अंदर चले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। बैठो, बैठ गए। कुछ खाओगे पियोगे? नहीं जी, बस आप ही का तो खाते हैं। यार वो जैसा कोई नौकर उधर था होता, पहले तो उठाता काफी, वो तो जिनका खाता है उनके खिलाफ होता है। क्या कह रहे हैं? आप ही का तो खाते हैं जी। अच्छा वो जी हम आए थे एक मसला, ठीक है जानते हैं हम, चले जाओ, हम आ जाएंगे 3 दिन के बाद। किबला पक्का? नहीं भाई, इन लोगों की आदत रही है, कभी सादिक और सिद्दीक से या तो गवाह मांगे हैं, नहीं समझे मेरी बात। इन्होंने शुरू से ही ऐसे किया, या सादिक और सिद्दीक से इन्होंने गवाह मांगे हैं, या तो फिर शक किया। ये शुरू से इनके मिजाज में रहा। कहने लगे पक्की बात है, हमने कह दिया हमारी बात कुरान होती है, चले जाओ हम आ जाएंगे। अच्छा ये चले गए। अब 1 दिन 2 दिन, अब तीसरा दिन, जब जिस दिन वो आना है, बात कर रहा हूं, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। मसला क्या है? मिसाल के तौर पर जिस दिन ये वाकया हुआ, उस दिन मस्जिद में 18-20 बैठे हुए थे, 50 होंगे।
अब जब बादशाह की बेइज्जती खराब हुई ईसाई के हाथों, तो 3 दिन के बाद की मोहलत के बाद अब जो नहीं थे उनको जगह बताया, पता है आज बादशाह के साथ जो हुआ है ना, आए आए अब 3 दिन के बाद फिर उसको जलील करेंगे। ठीक है जी। तो अब सारे मजलूम भी साथ और सारे के सारे वहां पे जमा हुए, बड़ा जबरदस्त मजमा, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई। इतने में इंतजार, और कीजिए इंतजार है लोग, किसका इंतजार? ओ ईसाई का, वो अभी आया ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जैसे ईसाई, नहीं मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप लोग किसी की चोरी पकड़ लो, जैसे हम लोग जो सफेद रीश है, बुजुर्गान बैठे हुए हैं, अगर किसी बच्चे को सिगरेट पीता देख ले और सिगरेट, ठीक है ना, यानी चोरी पकड़ ले, तो अब वो उनसे आंखें नहीं मिला सकता। वो बच्चा चोरी पकड़ने वाले के से आंखें नहीं मिला सकता। वो जो ईसाई था ना, वो जैसे आया तो सबने तो आ गया, वो देखो आ रहा है, वो जैसे अंदर आया, अब वो बादशाह को देखे, बादशाह इधर उधर देखे, हाँ ठीक है, तो आंखें मिला, चोर है, आंखें कहां से मिलाएगा? मोहम्मद का भी चोर है, कुरान का भी चोर है। ठीक है जी। ईसाई उसे देख रहा है थोड़ी देर, अब वो फिर उसे बुलाया, उसे पूछा साईं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने जो कहा है, उनकी ज़बान कुरान है। कयामत नहीं आ सकती जब तक वो अपना वादा पूरा न करे, हो ही नहीं सकता वो आएंगे। बस ये बातें चल रही थी कि अचानक दारुल खिलाफा में खुशबुए इमामत फैल गई। वो चेहरे जो ईसाई और बादशाह यानी चोर का चेहरा देख रहे थे, वो सारे चेहरे दरवाजे की तरफ पलटे। जैसे मेरा सैयद इमाम आखिरी अली अंदर दाखिल हुआ, तो जहां से गुजर रहा था, बिस्मिल्लाह साईं, सलाम अलैकुम, जिब्ला ये हाली मदद, बिस्मिल्लाह, सलाम सलाम सलाम। ईसाई परेशान, ईसाई सारा मंजर देख रहा है, वो परेशान। अच्छा वो देख रहा है ये कौन है यार, जो गुजरा है तो कोई बैठ नहीं सकता। यहां तक कि आने वाला जैसे गुजरा तो ईसाई ने भी नहीं किया, बिस्मिल्लाह। मैं अपने अल्फाज में बात कर रहा हूं, ठीक है जी, ठीक है। साईं सीधे आए, जो मिंबर पर बैठा था कुर्सी मोहम्मद पर, उसने कुर्सी छोड़ दी। आने वाला आया, सीधे आके बैठा और बैठते ही जुमला कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द रजअल हक़्क़ इला मकानिही। आज अली ये ज़मान उस खुदा की तारीफ करता है जिसने हक को दोबारा अपनी जगह पे बिठा दिया। यार ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या है? अच्छा वो जो साथ में खड़ा था उसके ईसाई के, उसे कहता है यार ये जो अभी आया है ना, ये मिंबर पे ऐसे लगता है जैसा मिंबर ही इसका हो। ठीक है, अच्छा खैर बातें चली। तो इमाम ने मुखातब होकर कहा कि बात करो, तुम क्या कहना चाहते हो? हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको तेरे असल मुद्दा और सवाल का कुछ पता नहीं है, लिहाजा दोबारा दोहराओ। काजी अब मैं आयतें नहीं कहते, ठीक है, आयतें पढ़ चुका हूं, मैं सिर्फ सरसरी गुजरूंगा ताकि बात को मुकाओ, ठीक है, खत्म। कहते जी मैंने कुरान मजीद में पढ़ा है, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं ईसाई हूं, मैंने कुरान में आपके पढ़ा है कि ये वो कुरान है जिसे अगर खुदा ने भेजता तो इसमें इख्तिलाफ था, कंट्रोवर्सी होती, लेकिन चूंकि ये कुरान अल्लाह ने भेजा है लिहाजा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई तजाद नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है।
कहा बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई तजाद नहीं है। अच्छा, तो फिर एक और आयत है कि कुरान कहता है कि ये आधा आसान है आधा मुश्किल है। कहा ये भी है। कहा फिर खुदा कहता है कुरान में कि ये कुरान पूरे का पूरा मुश्किल है, फिर कुरान कहता है कि ये पूरे का पूरा आसान है। हमने कहा हाँ बिल्कुल है। तो कहता है किबला ये इख्तिलाफ नहीं है। तो इमाम ने कहा बेटा ये इख्तिलाफ नहीं है, ये कुरान फहमी के 3 तरीके हैं। कब वो कैसे, कब वो ऐसे कि ये कुरान पूरे का पूरा आसान है वारिसाने कुरान के लिए, यही कुरान आधा मुश्किल आधा आसान है उनके लिए जो कुरान को भी मानते हैं, वारिसे कुरान को भी मानते हैं। और यही कुरान सारे का सारा मुश्किल है उनको जो कुरान तो माने। लेकिन वारिसे कुरान को ना। अच्छा, अब जो तारीख ने लिखा वो ये था, और कीजिएगा ये बात यहाँ पर मौलवी पढ़ के छोड़ दे, नारे लग जाते हैं, बात खत्म। लेकिन बात अभी और आगे चला यार, क्या करूं, देर हो गई है, तुम लोगों को मदारिस में पहुंचना है। गौर करें, और मैं बात को खत्म करता हूं, आगे बढ़ा काजी हाथ लाए। हम मौलवी मुझ मौलवी नहीं, बाकी मुझ मौलवियों को अगर कोई कहे हाथ बढ़ाओ तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, कुछ नहीं 50-60 में जाएंगे। हाथ बढ़ाओ। इमाम ने जैसे हाथ बढ़ाया तो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने इस्लाम ईमान कबूल किया और कहता है क़िबला 2 सवाल और हैं, 2 सवाल पूछो। इमाम ने कहा पूछो। कहा जब ये वारिस नहीं है तो इधर क्या कर रहा है? इमाम ने कहा चुप, ये भी दीन है कि खामोश रहो। बात अच्छा जी भला आखिरी सवाल, बात खत्म। अच्छा पूछो, का ये कुरान क़यामत तक रहेगा? रहेगा। तो क़यामत तक, गौर कीजिएगा, ये बहुत बड़ा पैगाम है। क़यामत तक रहने वाली किताब में अल्लाह ने इतनी मुश्किल बात क्यों रखी है? तो इमाम ने मुस्कुरा के कहा क़यामत तक रहने वाली किताब में अल्लाह ने मुश्किल बात इसलिए रखी है ताकि दुनिया क़यामत तक किसी न किसी मुश्किल कुशा की मोहताज रहे। बड़ी अजीब सी, एक से एक वाकयात है, एक से एक वाकयात। न पढ़ने की वजह से तो मौलवी सिर्फ वो शेर को निकालते हैं कालीन से, पता नहीं और क्या करते हैं, दूसरे भी 2-3 वाकयात। वरना इमाम की जिंदगी यानी 242 साल 43 साल यानी 242-43 हिजरी में मौला की शहादत हुई है। ये जो इतना लंबा अरसा है, 8 साल की उम्र में मौला को इमामत तस्वीब हुई की तरफ आई, ये पूरी जिंदगी जो गुजरी है वो बयान ही नहीं होती। ऐसे एहतजाजात हैं इमाम के बयान किए गए, ऐसे मुनाजरात हैं मौला के बयान किए गए, एक से एक। 240 की बात है, 240 हिजरी, इमाम के घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी का नाम इमाम ने रुकैया रखा। मुझे नहीं पता किस मुनासिबत से मौला ने उस बच्ची का नाम रुकैया रखा, लेकिन बड़ा प्यार करता था। अब आप इससे अंदाजा करें कि इमाम की शहादत के वक्त उस बच्ची की उम्र क्या रहेगी? कुल 4 साल। कुल 4 साल। जो साहिबान औलाद है, खुदा उनको हिफ्ज़ व अमान अता करे, और जिनके पास नहीं है खुदा उन्हें अता फरमाए। बेटियां बाप से ज्यादा मरबूत रहती हैं बनिस्बत बेटों के।
अब ये नसीब है मोहम्मद की बेटी का और हुसैन की बेटी का